नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिलाधिकारी आगरा ग्राम अटूस ब्लॉक अशनेरा की जनता की मांग कब लेंगे संज्ञान, दयनीय स्थिति में जी रहे हैं यहाँ के इंसान। आगरा में आज ग्राम अटूस ब्लॉक अशनेरा संभ्रांत लोगों मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिलाधिकारी आगरा से मांग की है। संपूर्ण गांव अटूस यहाँ की हो रही दयनीय स्थिति से जनता काफी परेशान है। पानी की विकराल समस्या बनी हुई है। तालाबों में भयंकर गंदगी उफन रही है। सफाई के नाम पर यहाँ निभाई जा रही है इतिश्री। रोड बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। रोज होते रहते हैं यहाँ हादसे। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ से गुजरा हो रहा है। मोहन क्या करे यहाँ की जनता साहब। उबड़ खाबड़ सड़क, पानी निकास न होने के कारण गांव में संक्रामक रोग फैलने का है अंदेशा। जगह जगह गंदा पानी सड़कों पर बहने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र, जन आरोग्य मंदिर में डॉक्टर कभी कभी आते हैं साहब। संभ्रांत लोगों की मांग है कि डीएम साहब गांव के किसानों के लिए उपचार व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी चाहिए। वहीं जनता का कहना है कि शासनादेश अनुसार रविवार को स्वास्थ्य जन मेला लगना अनिवार्य होना चाहिए ताकि इन जन सेवाओं से गांव के लोग लाभ उठा सके। ऐसी सुविधाओं से गांव है वंचित, सिर्फ कागजों में चल रहा है यहाँ सब कुछ। संभ्रांत लोगों का ये भी कहना है कि धरातल पर मनुष्यों के लिए कोई उपचार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आरोग्य मंदिर के आसपास अत्यधिक मात्रा में कचरा एकत्रित रहता है। प्रदूषण वातावरण के चलते यहाँ तमाम प्रकार की भयंकर बीमारियां पैर पसार रही हैं। उपचार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ गांव वासियों को समय रहते इस गांव पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में परिणाम ज्यादा दुखदायी हो सकता है। धरातल पर 5 वर्षों में गांव में कोई भी कार्य नहीं कराया गया है, न ही किसी भी रास्ते पर पथ प्रकाश की व्यवस्था कराई गई है। तालाबों की साफ सफाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। संभ्रांत लोगों ने यह भी बताया कि जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो या मृत्युजन की पेंशन के यहाँ रिश्वत का खेल खेला जाता है। खुलेआम बुजुर्गों के साथ अभद्रता, कूटता पूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया जाना यहाँ की दिनचर्या बन चुकी है। सरकार से गाँव के विकास के लिए पूरा पैसा आने के बावजूद भी गाँव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया। गाँव में नाले की सफाई, गड्ढों को भरवाना या बिजली के तारों को जुड़वाना, यहाँ गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा कर काम करवाने के लिए यहाँ जनता हर समय मजबूर देखी जाती है। जिलाधिकारी आगरा से संबंधित लोगों ने मांग की है कि गांव का विकास हो, जन समस्याओं से गांव को निजात मिलनी चाहिए। कवित्री चौधरी, अंशु छोकर, अवनी भगत सिंह, मुन्ना ड्राइवर, तेजवीर सिंह, श्रीराम सिंह, लीलाधर, सत्यवीर सिंह, मुखबीर सिंह, ओमवीर सिंह, त्रिलोकी सारस्वत, संदीप सिंह, संतोष सिंह, हेमंत सारस्वत, शैलेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, अनुज सिंह, लाखन सिंह, विकास कुमार, वीरेंद्र सारस्वत, भूरा महादेव, शनि, पुष्पेंद्र, कालू भगत, मनुआ इत्यादि। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर असीम भारती की रिपोर्ट। मुझे आज तक ये नहीं पता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर क्या काम हुआ। कभी मुझे कोई खुली मीटिंग नहीं मिली, कभी कोई किसी मीटिंग में नहीं बुलाया और ना ही आज तक मेरे पास कोई प्रमाण पत्र आया। जब मैं 1-2 बार गया तो उन्होंने कह दिया कि हाँ साहब प्रधान जी ले गए, जबकि मेरे पास आज तक नहीं आया। पूरे 5 साल गुजर चुके हैं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट अपने हिसाब से जांच करा ले कि हाँ साहब ये कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। अरे लोग तो पैसा खाते हैं, तुम तो शमशान घाट का भी पैसा खा गए। शमशान घाट जिसमें दुनिया जाती है, सौंदर्यीकरण हो गया। मेरा तालाब जो कि नजदीक है मेरे घर के पास, मेरे पास में ही है, जिस तालाब को पार करने के बाद में नारायण इंटर कॉलेज है। बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, सभी सॉक्स उतार के, शूज उतार के पैदल पैदल निकलते हैं पानी में होके, कमर पानी में होके। कितने दुर्भाग्य की बात है। अरे योगी जी महाराज, हमारी कुछ तो सुनिए। हम गरीब हैं, माना हम गरीब हैं, मगर हमारे साथ आप तो हैं, आप तो गरीबों को साथ देते हैं। जय श्री राम। समस्या पानी की है और नाली की समस्या बहुत जटिल। बरसात में स्कूल में जाने वाले बच्चे भी रास्ते में होकर पानी में होकर जाते हैं और तालाब खुदानी, तब से उसमें सीपेज नहीं होता है। तालाब खुदाई प्लस नाली की सफाई और पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। आपके प्रधान कौन है? प्रधान रेखा रानी। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? मेरे हिसाब से तो हमारे मोहल्ले में तो कोई विकास कार्य हुआ नहीं आज तक। आप कभी लेकर पहुंचे अपनी शिकायत? जी शिकायत लेके पहुंचे, हम जैसे कई लोग पहुंचे, वहाँ कोई सुनवाई होती। दरअसल प्रधान जी यहाँ रहते ही नहीं गाँव में। तो क्या वो दौरा करना भी नहीं आते हैं? अभी आते होंगे तो हमसे तो मिले नहीं आज तक, सिर्फ वोट मांगने के लिए मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे छोटी छोटी तो बहुत सारी समस्याएं, मगर कुछ मेन समस्याओं में पानी की समस्या ज़्यादा चल रही है लोगों के पास। और दूसरी बात यह है कि हमारी एरिया में एक तालाब है, उसमें काफ़ी टाइम से एक जो पानी से संबंधित
जड़ी बूटी रूखड़ी टाइप होती है, जलकुंभी जिसे बोलते हैं, वो इतनी मात्रा में फैल चुकी है कि अगर उसमें कोई पशु, गाय, भैंस, कोई आदमी अगर किसी तरीके से उसमें चला जाए तो उसके बचने के बहुत ही कम चांस हो जाते हैं। गाय, आवारा गाय जो उसमें गिर जाती हैं तो बड़ी मशक्कत से हमारे आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे, हम बड़ी मुश्किल से उसको बचाते हैं। अब कई बार उसकी जो कार्रवाई है वो कागजों में तो पूरी तरह से हो चुकी है, मगर वो ग्राउंड लेवल पे वो एक बार भी उसका अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे गांव की अंशु चौधरी जी हैं, उनके अथक प्रयासों द्वारा उसमें अब इस टाइम पे काम चालू हो रहा है। अब वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, शायद उम्मीद है कि इस बार वो तालाब जो है उसमें कुछ सुधार हो जाए। बाकी उन्हीं के प्रयासों से जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। बाकी तो हमारे गांव के जो प्रधान है उन्होंने तो कई बार उसमें, जैसे ही बारिश का टाइम आता है उसी टाइम पे उसमें काम चालू होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत काम हुआ फिर वो जो कि तो रुक जाता है, फिर वो जो जलकुंभी जैसे मैंने बोला था वो फिर पूरी तरह से उसमें। मैं राष्ट्रीय ओज कवयित्री चौधरी अंशु छोकर अवनी आगरा से आप सभी चैनलों के दर्शकों को पहले तो सादर प्रणाम करती हूँ, कुशल मंगलता स्वीकृति देती हूँ। और अब जो मुद्दे हैं उन पर मैं आपको प्रकाश डालूंगी। तो आज यहाँ पे अटूश गांव पड़ता है, ये किरावली तहसील में अछनेरा ब्लॉक में। यहाँ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको 5 साल हो गई, 5 साल तो एक प्रधान के कार्यकाल को होती है, वरना 20 साल हो गई, 30-40 साल हो गई। कुछ कार्य ऐसे हैं कि कभी नहीं हुए, बिल्कुल निर्जीव दशा में पड़े हुए हैं। आज उन्हें सजीव करने के लिए यहाँ ये युवा वर्ग और ज्यादातर हमारे बुजुर्ग लोग सभी एकजुट हुए हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनमें मुद्दे ये हैं कि हमारे जल शक्ति निगम की जो टंकी थी वो ध्वस्त कर दी गई है। मैं उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेती, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने किया है सही ही होगा जनता के लिए। लेकिन उस पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब जल शक्ति निगम की टंकी को ध्वस्त कर रहे थे तो जनता के बारे में इतना सोचते कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पानी की करनी चाहिए, क्योंकि ये मई जून का महीना है, पानी के लिए हाहाकार करने वाला महीना है। यहाँ लोग जानवरों के लिए पानी रख रहे हैं, सकोरे लगा रहे हैं पक्षियों के लिए, और वहां एक मानव ही तड़प रहा हो तो क्या दशा हो सकती है। तो गांव में 5% जनता के पास में उसी टंकी से जो बोरिंग था उससे पानी पहुंच रहा है, लेकिन 95% जनता हमारी पानी के लिए हाहाकार कर रही है। सभी महिलाएं त्राहिमाम कर रही हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। गाँव के मौके पर प्रधान जी से कहा, प्रधान जी पहले तो यहाँ रहते ही नहीं है, उनका निवास स्थान आगरा है, लेकिन फिर भी मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही, काम करवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज पर प्रकाश डालें और जनता के लिए पानी की यथायथ व्यवस्था करें, वैकल्पिक व्यवस्था करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जल शक्ति निगम की टंकी इतनी जल्दी दोबारा से तैयार हो जाए, लेकिन इस गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। हमने कल डीएम साहब के पास में कॉल किया था तो उन्होंने हमारे आवेदन को स्वीकार किया और पानी का टैंकर मंगवाया, भेजा, लेकिन उसके 10 मिनट बाद तत्काल लाइट आ गई। तो हमने उनकी कुशलता के लिए और उन्हें मतलब धन्यवाद देते हुए कहा, और फिर उन बातों पर उन्होंने विचार किया। शाम को लेखपाल सर्वे करने के लिए भेजे, इनका बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस चीज पे भी कहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी परेशानियां हैं उनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं प्रशासन को दोष नहीं दे रही, मैं सरकार को दोष इसलिए नहीं दे रही कि हमारे पास में ये ITR है जो हमने गांव से आदरणीय श्री सचिव रश्मि राठौर जी से मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, फेक न्यूज दी। लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं से लखनऊ जाके अपनी कड़ी मेहनत के साथ में निकाल के लाए, और इसमें इस चीज में हमारे पास हर एक सवाल है जो प्रधान को और सचिव को देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अनुसार एक एक पैसा इतना आया है जनता के लिए, लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं है। मैं एक कवित्री होने के नाते यही कहूंगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, सभी झूठे हैं ये वादे, सभी बातें किताबी हैं। तो मैं चाहती हूं कि सिर्फ डॉक्यूमेंटों में नहीं, इस पर विकास कीजिए। दूसरी चीज, ये तालाब है,
इसमें जलकुंभी खड़ी है और जलकुंभी भी ऐसी कि आए दिन जानवर उसमें घुसते हैं तो बच के जीवित नहीं आ पाते। गांव के बेचारे किसान वगैरह उन्हें निकालते हैं, कभी कभी जेसीबी बुलानी पड़ती है। तो उसमें कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, तमाम संकटों से जूझने के बावजूद भी हमने प्रशासन से बहुत अनुरोध किया, सरकार से भी किया। मेरे पास में एक एक साक्ष्य है, तो उसका ये एस्टीमेट बन के आ गया है और उस तालाब पे अब काम हो रहा है। मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी कि एडीपीआरओ साहब, डीपीआरओ साहब और इसमें गांव के अछनेरा जो हमारे एडीओ साहब हैं वो इस पर करवा रहे हैं। तो ये हमारा 9 लाख रुपए का 9,41,000 का एस्टीमेट बनाए। तो उसके काम के लिए मैं इसमें श्रेय नहीं लेना चाह रही कि मैं इसका करवा रही हूँ, लेकिन कड़ी मशक्कत और कम से कम 16 शिकायतों के बाद इस पर मोहर लगी है। ये सभी के लिए गरिमा की बात रहेगी कि अगर तालाब हो, किसी की भी मेहनत से हो, लेकिन वो हो, क्योंकि मैं उन छोटे छोटे मासूमों को देखती हूँ जो सवेरे नहाकर सनातन का लंबा तिलक लगाकर वो विद्यालय के लिए जाते हैं, लेकिन इतने गंदे पानी में होके अपने शूज उतार कर और फिर परेशान बच्चों बैग विद्या, हमारे कहते हैं ना विद्या विनयम ददात, विद्या विनय करने से मिलती है, लेकिन वही विद्या हमारे पीठ पे और हम इतने कचड़े में होके निकलते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगी और दूसरी बात कहूंगी कि गांव में नल जो हर घर जल हर घर नल की मुहिम चल रही है, हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हर घर जल पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो अभी तक गांव में किसी में नहीं आ पाई, चाहे प्रशासन के कोई भी अधिकारी या कोई भी विधायक जी या सांसद जी कुछ भी कहें, लेकिन किसी गांव तक अभी नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि हमारा गांव क्यों गांव शहर के मुकाबले नहीं होता, क्यों गांव में जब अन्नदाता रहता है जो पूरे देश का भरण पोषण करता है, उसको क्यों नीचा आंका जाता है, क्यों उसके लिए सुविधाएं नहीं दी जा सकती। जो पथ लाइट होती है, पथ प्रकाश होता है, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, जो हमारे गांव में एक भी नहीं लगी हुई है। क्यों हमारा गांव शहरों के तुलना में क्यों नीचा माना जाता है? जब ये अन्नदाता को भगवान माना जाता है तो भगवान के साथ में पक्षपात क्यों किया जाता है? मैं ये मांग करती हूँ कि ये गांव में स्ट्रीट लाइट लगे। और दूसरी चीज का एक मैं मांग करूंगी कि हमारे यहाँ आए दिन कोई न कोई चोरी, कोई न कोई किसी बिटिया के साथ में गलत काम, किसी के साथ में कोई गलत अभद्रता होती है, उसके लिए मैं सरकार से मांग करती हूँ, ये मेरा करबद्ध निवेदन है कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। और ये आप ही कहते हैं कि हर हॉस्पिटल, हर चौराहे, हर विद्यालय, हर मंदिर में लगाए जा रहे हैं, तो गांवों में क्यों नहीं आ सकते? क्यों गांव की जनता नहीं है, गांव की जनता शिक्षित नहीं है? हम ये चाहते हैं कि गांव के लोग शहर में निकल कर नहीं जाएं, शहर के लोग अपने गांव को गांव बनाएं कि हमारा गांव नहीं शहर है। ये सारी सुविधाओं की मैं मांग करूंगी। और सबसे पहले मैं 2 चीजों के लिए मांग करूंगी कि वर्षा ऋतु हमारे अगले चरण पर है, तो ये तालाबों को जल्दी से जल्दी सफाई करवा के खुदवाने का प्रयास करें। मैं सरकार से और प्रशासन से करवट विनती करती हूँ कि इस पर प्रकाश डालें और पानी की व्यवस्था जितनी जल्दी हो जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गांव के लोगों, सभी पूरे गांव के सबके द्वारा कर रही हूँ और सबके नेतृत्व से कर रही हूँ कि पानी की व्यवस्था जितनी जल्दी। आपकी क्या समस्या है? हमारी यही समस्या है, बिल्कुल पानी की दिक्कत है। सीधे पानी हमारे घर पहुंचता पहले, और ये बगल में शौचालय है, आज तक कोई शौचालय में गयो ना है, और कागज में चल रहा है, वैसे कोई हकीकत में नहीं चल रहा है। न कोई यहाँ कोई बैठता है, कोई कर्मचारी नहीं है। ऊपर टंकी रखी है, वो वैसे ही फूटी फटी रखी है। आपको ये समस्या है, तो इस बारे में आपने गांव के प्रधान जी से बात की है? हमें लैटरिन से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रास्ता यानी ये पानी की रास्ता है जाए तो ये ज्यादा दिक्कत है। वो तो मैं बता रहा हूँ कि ये समस्या है पूरी। तो यहाँ की जो जल भराव की समस्या है, इसके बारे में क्या मतलब क्या समस्या है? प्रधान जी से कई बार कही, और प्रधान जी यहाँ खुदवाएंगे, अब खुदवाएंगे, पक्का नाला करवाएंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है। कम से कम 3 पंचवर्षीय योजना निकल गई। आगे ताजा खबरों से जुड़े